ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लिक में देखेंगे। एकदम बेसिक से अप्रोच लेते हैं और सारे केसों को आपको सीखना है। तो चलिए एकदम जीरो से बेटा लेते हैं। एक पहला केस है, साइक्लिक में हमने हेडिंग डाली, जैसे ये लिया मैंने कोई कंपाउंड। अब इसमें हमको फाइंड करना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कैसे फाइंड करते हैं, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन से। देखो बेटा, ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन से इधर जाओ, गए, फिर इस कार्बन से इधर जाओ, तो जितनी दूरी इधर से तय की उतने ही दूरी इधर से, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या हो गई, सेम हो गई। अर्थात डिस्टेंस सेम हो गई तो ये वाला ग्रुप सेम हो गया और ये वाला ग्रुप सेम हो गया। तो ये बेटा क्या हो गया, अकायरल। अकायरल हो गया मतलब इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने दूसरा केस लिया, ये CH3 और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया। अब बताओ ये क्वेश्चन ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। ये एक्टिव, कैसे एक्टिव, देखो इधर से गए C डबल बॉन्ड पास मिला बेटा। जब इधर से आप जाते हो तो इधर दूर मिला, तो इधर पास और इधर दूर, तो डिस्टेंस अलग अलग हो गई। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गई मीन्स ये वाला ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, मिथाइल अलग हो गया और इससे एक हाइड्रोजन अलग है, तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर है तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, धीरे धीरे साथ चलो आप हमारे पहले बेसिक अप्रोच से चलो। देखो बच्चों, ये रहा CH3। अब इसको आपको बताना है एक्टिव की इनएक्टिव। तो चलो सबसे पहले क्या देखते हो, कायरल सेंटर। कैसे देखोगे, इधर से चलो पास डबल बॉन्ड, इधर से गए दूर डबल बॉन्ड, तो ये पास ये दूर, अलग अलग डिस्टेंस हो गई। जब अलग अलग डिस्टेंस हो गई तो वो दो अलग ग्रुप हो गए और ये मिथाइल अलग बेटा, इससे एक हाइड्रोजन अलग, तो इसके पास क्या हो गया, कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर हो गया मीन्स कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसको आप बताइएगा। ये रहा CH3 और ये बच्चों ये डबल बॉन्ड, बोलो ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे, इधर से गए सेम डिस्टेंस और इधर से भी गए सेम डिस्टेंस, तो दो ग्रुप क्या हो गए, सेम। जैसे ही दो ग्रुप सेम हो गए, आंख मूंद करके क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट करिए पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन साइक्लिक कंपाउंड में कैसे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हुआ ना यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप ही बताओ मुझे, बताओ दोस्तों, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलिए। नहीं, क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या, अच्छा sp2 हो गया, सीधे डबल बॉन्ड sp2। अरे डबल बॉन्ड क्या हो गया, sp2, और sp2 क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर हो गया तो लाइट सीधी चली जाएगी। समझ गए। अच्छा ये बताओ, क्या ये कंपाउंड एक्टिव है, ध्यान से समझ के बताइए। ये देखो, इधर से गए अलग डिस्टेंस, इधर से गए अलग डिस्टेंस, अगर उस हिसाब से आप देखें, क्या एक्टिव की इनएक्टिव, ये बिल्कुल इनएक्टिव, क्योंकि कार्बन क्या हो गया, sp2। तो थोड़ा डिस्टेंस में भी ध्यान रखना कि एटम बेटा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, है ना। sp2 होगा तो प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो लाइट सीधी चली जाएगी, और अगर प्लेन पोलराइज लाइट सीधी चली गई तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो sp2, ये डबल बॉन्ड है तो sp2। ये तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सारी सीखो। चलो ये बताओ बच्चों, क्या ये स्टीरियो आइसोमर शो करेगा, या एक्टिव की इनएक्टिव। इनएक्टिव, बिल्कुल सीधे क्या किससे जुड़ा हुआ ग्रुप, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड है तो क्या है, sp2, डबल बॉन्ड है तो क्या है, sp2। नोट करिए, ये लिया साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और ये CH3, ये CH3। बताओ एक्टिव की इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे, देखो इधर से गए सेम डिस्टेंस, इधर से गए सेम डिस्टेंस, इस कार्बन के टूवर्ड्स भी देखो, इधर से गए सेम डिस्टेंस, इधर से गए सेम डिस्टेंस, मींस ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर बच्चों अगर इसमें आपसे ये पूछे कि इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो स्टीरियो में GI भी तो आता है बेटा, तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बने, 2। तो स्टीरियो आइसोमर इज 2, और कौन कौन से, एक सिस और दूसरा ट्रांस। ये ध्यान देना, अगर उसके पास कायरल सेंटर नहीं है तो क्या वो GI शो कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये बच्चों ये GI शो कर रहा है, तो एक सिस बना दीजिए तो दूसरा ट्रांस बना दीजिए H, और ये CH3। इधर देखो एक को फिक्स करके आप एक इंटरचेंज कर दीजिए,
एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज, तो ये बन गया ट्रांस। ये आपका बेटा सिस और ये हो गया ट्रांस। तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर हो गए? 2 हो गए। ठीक है बच्चों, ये CH3, ये CH3 और ये C2H5। बोलो एक्टिव कि इनएक्टिव? बोलिए जल्दी से, एक्टिव कि इनएक्टिव? बिल्कुल इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव। भले ही मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, वो कैसे बेटा? इधर से गए सेम डिस्टेंस, इधर से गए सेम डिस्टेंस, दो ग्रुप सेम हो गए। अब इस कार्बन के टूवर्ड्स देखो, इधर से गए सेम डिस्टेंस और इधर से गए सेम डिस्टेंस, समझ गए? तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर बेटा इसके स्टीरियो आइसोमर की बात करेगा तो कितने बनेंगे? 2। कौन कौन से? एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस तो बना लोगे, चलिए हम बनाए दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन नीचे तो मिथाइल ऊपर, इथाइल अगर ऊपर तो बचा हुआ हाइड्रोजन नीचे। दो ग्रुप सेम प्लेन पर सिस और एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दीजिए, ये C2H5 और इसको फिक्स करके इसको पलट दीजिए, ये CH3। तो ये बन गया ट्रांस। ये क्लोरीन और ये इधर ब्रोमीन। बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कंपाउंड क्या है? एक्टिव कि इनएक्टिव? देख लो बच्चों, ये जेई का क्वेश्चन है, सिर्फ यही पूछा गया था कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? क्या है बच्चों? एक्टिव कि इनएक्टिव? कुछ एक्टिव कुछ इनएक्टिव, भाई कुछ एक ही होगा ना, एक्टिव इनएक्टिव। देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भले ही मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, मैंने प्रोजेक्शन चेंज कर दिया, एक को ऊपर कर दिया और एक को नीचे कर दिया, स्टीरियो पे स्पेस ओरिएंटेशन अलग अलग कर दिया, पर आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या देखते बेटा? कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर देखने का कूल अप्रोच, ये अप्रोच लगाओगे, मैं कितना भी क्वेश्चन घुमाऊंगा ना आपसे गलत नहीं होगा। देखो अभी हमने घुमाया तो आधे लोग कंफ्यूज हो गए, पर ये बच्चों कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल इनएक्टिव है। कैसे इनएक्टिव है? देखो इधर से गए बेटा सेम डिस्टेंस पर ये ब्रोमीन मिला, इधर से गए ये सेम डिस्टेंस पर ब्रोमीन मिला। अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो फिर ये कायरल सेंटर नहीं हुआ। अब इसके टूवर्ड्स देखो, इधर से गए सेम डिस्टेंस में क्लोरीन, इधर से गए इसके रेस्पेक्ट में सेम डिस्टेंस में क्लोरीन। तो जब दो डिस्टेंस सेम हो गई तो दो ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। और अगर दो ग्रुप सेम हो गए तो कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। नोट करिए। अब ये भले ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर इसके बेटा स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे जरा बता दो मुझे? स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 कौन से बनेंगे? एक सिस और एक ट्रांस बनेंगे। अच्छा ये ट्रांस बना ही है, एक इसका सिस बना दो। तो सिस कैसे बनाओगे? एक ये इसका सिस बना दो, दोनों सेम प्लेन में कर दीजिए, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ये दोनों सेम प्लेन में कर दीजिए। चाहे प्लेन के ऊपर ऊपर कर दो, चाहे प्लेन के नीचे नीचे कर दो। तो ये सिस हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ठीक है, हाँ 3D में बना दो, एक को वेज में कर दो तो एक को डैश में, तो ट्रांस हो जाएगा। दोनों सेम प्लेन में कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। अगला बच्चों के इसमें आते हैं, ध्यान से देखो बेटा। चलो शाबाश। सबसे पहले आपको पहचानना होता है, देखो ये CH3। अच्छा उससे पहले मैं एक बेसिक अप्रोच क्लियर करता हूं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डालो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। चलो ये कंपाउंड लेते हैं बच्चों, ये कंपाउंड और ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये CH3। क्लियर? अब देखो मैं इसमें एक प्लेन पास कर देता हूं, ये इसे इक्वल पार्ट में कट गया। अगर इक्वल पार्ट में कट जाए कोई कंपाउंड तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये किस पार्ट में कट रहा है? इक्वल पार्ट में, सेम पार्ट में। अब देखो अगर इस वाले पार्ट को, ये CH3 ये H, एक को फिक्स करके एक को मैंने पलट दिया और ये पलट दिया, ये कंपाउंड क्या हो गया? ट्रांस। अब अगर आप इसे इक्वल पार्ट में कट करोगे तो नहीं कट होगा। देखो ना, चूंकि इधर मिथाइल है और इधर क्या है? हाइड्रोजन है, पर इससे एक और यहां से ऐसे पास कर दोगे, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों एक अपोजिट प्लेन पर है, इस सेंटर से मैंने इसको बेटा पास कर दिया तो एक दूसरे के अपोजिट प्लेन पे सेम हो गया। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अपोजिट प्लेन पे ग्रुप होना चाहिए। कौन से ग्रुप होना चाहिए? सेम होने चाहिए और डिस्टेंस भी सेम। सिमेट्रिकल कंपाउंड, इधर से भी सिमेट्रिसिटी और इधर से भी सिमेट्रिसिटी। तो यहां पर क्या आ गई? सेंटर ऑफ
सिमेट्री आ गई, समझे। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो थोड़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखना सीखिए। क्लियर। अब बच्चों जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उन कंपाउंडों को क्या बोलते हैं, मीजो। पर मैं यहाँ मीजो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर एब्सेंट है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहां कायरल सेंटर के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी उन्हें हम क्या बोला करेंगे, मीजो भी बोला करेंगे। नोट करिए, एक को सिस रखा और एक को ट्रांस रखा। और देखो बच्चों, देखो कभी कभी ऐसे भी आ जाए बेटा, ये देखो ये मिथाइल ऊपर है, मिथाइल ऊपर है, तो CH3 किधर है, प्लेन के नीचे। डैश का मतलब प्लेन के नीचे और बेस का मतलब प्लेन के ऊपर, मींस ये दोनों अपोजिट प्लेन पर हो गए। तो यहां से बेटा एक सेंटर पास कर सकते हो डायरेक्ट, तो इसे क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलोगे, समझ गए। और अगर यही दोनों ग्रुप में सेम प्लेन में कर देता, ये देखो यही दोनों ग्रुप को हम सेम प्लेन पे कर देते, बेस बेस में या डैश डैश में, तो अभी बेस बेस में, तो यहाँ पर क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चाहे इस प्लेन से कट कर दीजिए, चाहे इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट में वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पाई गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई। अब देखो दोस्तों, ये मैं कन्फर्मर में ले लिया, याद करो ये CH3, ये CH3 सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ये CH3। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला OH इधर, ये कायरल सेंटर आया, आ गया कायरल सेंटर। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब ये H बाहर, तो ये H अंदर, ये H OH प्लेन के अंदर जा रहा है ना, तो दूसरा वाला OH प्लेन से किधर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अब देखो बेटा, ये मिथाइल ऊपर तो ये मिथाइल नीचे, दोनों अपोजिट प्लेन पर हो गए। यहां से सेंटर पास किया, दोनों अपोजिट प्लेन पे सेम ग्रुप दिख जाए, वहां पर क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहां पर देखो, इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, अंदर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ। देखो ये प्लेन के नीचे है ना, तो ये प्लेन से बाहर, दो ग्रुप अपोजिट प्लेन पे होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। क्लियर। तो ध्यान से देखो बेटा, ये इसको मैंने पास कर दिया, तो ऐसे कंपाउंड को आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, ऐसे सीधे सीधे आ जाता है क्या कंपाउंड एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो वहां ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री पास करके आप चेक कर सकते हो। तो ये कंपाउंड बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाने के कारण, जबकि देखो दो दो कायरल सेंटर है, ये कंपाउंड क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री से ऑप्टिकली इनएक्टिव। रुको, ये तो आपने कन्फर्मर में देखा, हॉर्स प्रोजेक्शन में देखा। अब इसको मैं 3 डायमेंशनल में बनाता हूं। ये बेटा ये मिथाइल, तो ये मिथाइल ऊपर, कल हम बहुत सारे सिखाए थे ना आप सबको कन्फर्मेशन, 3D में, 2D में, फिशर में, कन्फर्मेशन में, बहुत सारे क्लियर किए थे। अब ये इसके अपोजिट प्लेन पे, ये मिथाइल ऊपर तो ये मिथाइल नीचे। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला OH बाहर, ये वाला OH बाहर, H वाला, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के अंदर कर दिया। अब ऐसे देखो, अगर ये OH बाहर तो दूसरा OH कैसे होना चाहिए, अंदर साइड होना चाहिए, तो ये अंदर साइड बेटा, ये देखो ये दूसरा OH। अगर ये H अंदर है तो दूसरा हाइड्रोजन किधर होना चाहिए, प्लेन से बाहर होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। अगर सेम प्लेन पे हो गए तो फिर वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखोगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में दो सेम ग्रुप किसमें होने चाहिए, अपोजिट प्लेन पे, ठीक है। H पर कंडीशन, H पर कंडीशन, ये शब्द भी जोड़ देता हूं। तो चलो यहां से ये पास किए, मिथाइल और मिथाइल क्या हो गया, सेम, क्योंकि ये दोनों अपोजिट प्लेन पे। ये बेटा OH OH सेम, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, तो यहाँ पर क्या दिख गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दो ग्रुप एक दूसरे के किसमें होने चाहिए, अपोजिट प्लेन पे। वहां पर बेटा क्या प्रेजेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वो कंपाउंड क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। नोट करिए। चलिए अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब बच्चों दो देखिए, ये अगला क्वेश्चन में आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये CH3 और ये CH3। सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमें बताना है टोटल स्टीरियो आइसोमर। फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो जब कभी ऐसे बेटा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या देखने वाले हो, कायरल सेंटर, है ना। तो देखिए कायरल सेंटर देखने के लिए बहुत आसान तरीका, एक ये कायरल सेंटर कैसे देखते हो, अभी हम सब ने सीखा। इधर गए अलग ग्रुप क्योंकि पास ही मिला, इधर गए ये दूर, और ये मिथाइल अलग और हाइड्रोजन अलग। इस कार्बन के टूवर्ड्स से देखो, ये मिथाइल अलग, ये वाला ग्रुप अलग, और इधर ये ग्रुप अलग और हाइड्रोजन अलग। अब दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल सेंटर हैं। अब हमें इनके टोटल स्टीरियो आइसोमर बनाने हैं। तो जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसी स्टीरियो आइसोमर फाइंड करते हैं, तो आइए देखते हैं बच्चों टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके कितने बनने वाले हैं। तो देखो जरा, ये एक ये मिथाइल है तो ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल,
और ये हाइड्रोजन, एक ये बना लिए। अब चूंकि बच्चों यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर क्या है, पीओएस है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो इसका हम मिरर इमेज नहीं ले सकते। उसी कंपाउंड का आप मिरर इमेज ले सकते हो जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ बच्चों, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसको आप क्या बोल सकते हो, मीजो, क्योंकि अगर कायरल सेंटर के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आप उन कंपाउंडों को ही मीजो बोलोगे। ठीक, अगली बात बच्चों, अब टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा है तो कोई एक कायरल सेंटर को हम फिक्स कर देते हैं और एक को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको फिक्स करके इसको पलट दीजिए, तो ये हाइड्रोजन और ये CH3। अच्छा बच्चों, ये दो ग्रुप सेम प्लेन पर है तो इसे क्या बोल सकते हो, सिस, और ये अपोजिट प्लेन पर है तो इसे क्या बोल सकते हो, ट्रांस। अब देखो यहां पर मैं अगर इसको प्लेन से कट करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मींस ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका क्या ले सकते हो, मिरर इमेज। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिएगा कैसे टोटल स्टीरियो आइसोमर फाइंड करते हैं। तो राइट वाला लेफ्ट में जाएंगे, मिरर इमेज का यही मतलब हुआ ना, और लेफ्ट वाला राइट में। तो ये बेटा इधर आ गया, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और ये वाला ग्रुप उधर चला गया, ये CH3 और ये H। इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोज। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज तो उस पेयर को क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर। क्या बोलोगे, इनएंशियोमर। क्लियर। तो बेटा टोटल स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने बन गए, 3। इनएंशियोमर की बात करें तो 2। इनएंशियोमर पेयर की बात करें तो 1 बन गया। डायस्टीरियोमर भी यहाँ चेक कर सकते हो। अगर बच्चों डायस्टीरियोमर की बात करें तो कितने बताओ डायस्टीरियोमर। देखो नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखो फर्स्ट सेकेंड क्या मिरर इमेज है, फर्स्ट का क्या सेकेंड मिरर इमेज है, नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर। क्या फर्स्ट का थर्ड मिरर इमेज है, नहीं, तो जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर। मतलब यहाँ पर बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड डायस्टीरियोमर और फर्स्ट एंड थर्ड डायस्टीरियोमर। नोट करिए। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि इनका क्वेश्चन ये है कि सर ट्रांस में अपोजिट ग्रुप में प्लेन है तो यहाँ पर आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं देखी। गुड। अब देखो बेटा, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखता हूं, ये देखो, इसको ऐसे बना लूं। अच्छा चलो ऐसे ही बना देता हूं। ओ भाई रुक जा, ये CH3, ये H और ये H और ये CH3। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए सिमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए, सिमेट्रिक डिस्टेंस होना चाहिए। समझ गए ना। इधर देखो बेटा अलग दूरी है और इधर अलग दूरी है, समझे। देखो जैसे ये क्वेश्चन लो, ये लो, या ऐसे यहां से और समझ आ गए। इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा सा हमको अच्छा लगा क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन और ये CH3, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर, दो दो कायरल सेंटर हैं। पर अगर बच्चों में इसमें एक प्लेन पास करूं तो यहाँ पर क्या पाई गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड आपका इक्वल पार्ट में कट रहा है। अगर इक्वल पार्ट में कट रहा है कायरल सेंटर के साथ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और वो कंपाउंड क्या हो गया, मीजो हो गया। पर अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं, टू गुड प्रॉब्लम, अगर हम बच्चों इसका ट्रांस बना देते हैं, ये CH3 ये H, अब इसको पलट दो दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये CH3, ये देखो ट्रांस हो गए। बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री लाने की। वो कैसे, देखो सर इधर मिथाइल और ये इसके अपोजिट प्लेन पे मिथाइल, इधर हाइड्रोजन ऊपर तो इधर हाइड्रोजन नीचे, ऐसे सेंटर पास कर सकते हैं। पर बच्चों देखो इसके बीच में कितने कार्बन आ गए, 2, और इसके बीच में कितने कार्बन आ गए, 1। तो कंपाउंड क्या हो गया, अनसिमेट्रिक। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए पूरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट प्लेन पे होना चाहिए। सो बेटा देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए ना। क्यों, क्योंकि इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन। हाँ, अगर यहीं पर ऐसा हो जाता, देखो बाल को, अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये देखो इसको तो अभी आप सबने किया ही था ऐसे। अब देखो इधर भी सिमेट्रिक, पहले बोर्ड पे देखो, और इधर भी सिमेट्रिक। अब बेटा यहां से सेंटर पास करो, ये दोनों ग्रुप सिमेट्रिक, ये दोनों ग्रुप, तो देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब क्लियर हो गया। तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, पता चल गया बेटा, क्योंकि इधर इधर अलग डिस्टेंस है और इधर अलग डिस्टेंस है। अब बच्चों सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ये CH3 और इस बार हमने ले लिया ये C2H5। क्लियर। अब बच्चों सबसे पहले इसमें कायरल सेंटर फाइंड करेंगे और कायरल सेंटर के बाद बेटा फाइंड करेंगे फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पर सब चीजें फाइंड करने वाले हो आप सब, टोटल स्टीरियो आइसोमर, इनएंशियोमर और एंड ऑल्सो डायस्टीरियोमर।
अच्छा ना दिखी हो तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो अलग ग्रुप दिख रहा है, ये तो अलग ग्रुप दिख रहा है। पर अगर आप इसको स्पेस में ऐसे रोटेट कर लो, ऐसे रोटेट कर दिया, ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, पहले ये ग्रुप ऐसे रोटेट कर दिया ना, तो ये CH3, ये H, ये देखो सबको दिख जाएगा, ये CH3, ये H, ये देखो बेटा आधा इधर और आधा इधर। अगर आपको ऐसे ना दिखे, क्योंकि इसको 3D में लाओ, स्टीरियो मतलब क्या होता है 3D, स्पेस में इमेजिन करो, विजुलाइज करो। तो देखो मैंने इस कंपाउंड को ऐसे सिर्फ घुमा दिया, ये ऐसे घुमा दिया, इसी को क्या कर दिया ऐसे घुमा दिया, और यहाँ से प्लेन कट कर दिया, तो इक्वल पार्ट में कट गया। तो कभी कंफ्यूजन न रहे कि सर हमें यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमने अभी आपको ये दिया बेटा, ये CH3 और ये C2H5। वैसे हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे कि दो कायरल सेंटर हो और टर्मिनल ग्रुप अलग अलग हो तो सीधे 4 स्टीरियो आइसोमर, और अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो तो सीधे 3, चाहे वो ज्योमेट्रिकल में हो और चाहे वो ऑप्टिकल में। तो देखो बच्चों, दो कायरल सेंटर के साथ दो अलग अलग ग्रुप है, मतलब 4 बनने वाले हैं, पर वो 4 कौन कौन से हैं उनको बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा ये 4 कौन कौन से। बनाओ, आप हमारे साथ बनाओ। सबसे पहले सिस बना लो, ये सिस बना लिए। देखो साथ साथ यहाँ पर GI भी है, साथ साथ GI भी, दो ग्रुप सेम प्लेन पर है, इसे सिस। क्या बच्चों ये इक्वल पार्ट में कट रहा है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर। अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूंगा तो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है। क्लियर, अगर इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा मींस ये बेटा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका क्या ले सकते हो, बोलो मिरर इमेज। शाबाश, ये इसका मिरर इमेज लीजिए। तो राइट वाला बेटा लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट वाला राइट में, ये C2H5। अब देखो इसको इसके ऊपर उठा के रखिए, C2H5, और थोड़ा सही लिखो भाई, C2, ये C2H5, और बच्चों ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल हो गया, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल ये सिस का, तो ये क्या कहलाएगा, इनएंशियोमर। समझ गए। अब आप क्या करने वाले हो, किसी एक कायरल कार्बन को फिक्स कर लीजिए, किसी भी। तो एक कायरल कार्बन को आपने फिक्स कर लिया, चलो इसको फिक्स कर लिया ये, और एक को पलट दीजिए, तो ये बन गया बेटा ट्रांस, ये बन गया ट्रांस। अब ट्रांस भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसका भी मिरर इमेज, सॉरी, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका क्या ले सकते हो, मिरर इमेज। ये बेटा 4 बन गए। तो राइट वाला लेफ्ट में लेकर आया करिए, मिरर इमेज का यही मतलब है, लेफ्ट वाला राइट में, ये C2H5। तो ये बन गया इनएंशियोमर। बोलो टोटल स्टीरियो आइसोमर 4, इनएंशियोमर बच्चों 4, इनएंशियोमर 4, और डायस्टीरियोमर 4, डायस्टीरियोमर 4। कैसे डायस्टीरियोमर 4, फर्स्ट का क्या थर्ड मिरर इमेज है, नहीं। सेकंड का क्या मिरर इमेज है, नहीं। तो जो मिरर इमेज नहीं होते वो सब क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर। तो इस तरीके से फर्स्ट के रेस्पेक्ट में चेक करिए, फिर सेकंड के रेस्पेक्ट में थर्ड, और सेकंड के रेस्पेक्ट में फोर्थ। समझे, तो 4 डायस्टीरियोमर हो गए। नोट करिए, देख लो बेटा एक बार, फर्स्ट का थर्ड मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर। फर्स्ट का फोर्थ मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। सेकंड का थर्ड मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर, और सेकंड का फोर्थ मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। तो सब बच्चों को डायस्टीरियोमर दिख गए 4। हेडिंग डाल लीजिए, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, इन साइक्लिक कंपाउंड। कितने, शाबाश 3। दो कायरल सेंटर टर्मिनल ग्रुप सेम है तो 3, तुरंत 3। समझ गए कैसे। सबसे पहले बेटा सिस बना लिया करो, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये बन गया आपका सिस। और एक ये कायरल सेंटर और एक ये कायरल सेंटर। पर अगर हम इसको इस प्लेन से कट कर दें तो यहाँ पर क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उसे क्या बोलोगे, मीजो। क्लियर, ये सिस हो गया। अब चूंकि ये बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका हम मिरर इमेज नहीं लेंगे। अब आप दूसरा कौन सा बनाने वाले हो, सिस के बाद दूसरा ट्रांस। तो ये CH3 और एक को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये H और ये CH3। अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका मिरर इमेज, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये CH3 इधर और ये वाला इधर, तो ये CH3 और ये वाला हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, इनएंशियोमर। राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। क्लियर। पर बच्चों एक और क्वेश्चन इसी में, धीरे धीरे। अच्छा मैं यहाँ पर इथाइल कर दिया तो 4 बन गए, ये भी क्लियर हो गया ना।
तो दो अलग अलग ग्रुप, तो सिर्फ केवल इसको चाहे मत बनाइएगा, केवल ऐसा लिख लो, ये क्वेश्चन बना लो, ताकि ऐसे सब क्वेश्चन गोल गोल घुमाएगा। ये C2H5, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर। अब दो कायरल सेंटर के साथ अलग अलग ग्रुप हो गए तो कितने बनेंगे? 4। तो यहाँ सीधे कर दो टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर 4। सिस का भी मिरर इमेज और ट्रांस का भी मिरर इमेज, ठीक है। पर बेटा मेरा अगला क्वेश्चन ये और कुछ है, चलिए इसको आप ट्राई करेंगे। ये डबल बॉन्ड, अब अगर मैंने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया, एक ये और एक ये मिथाइल और एक ये मिथाइल, क्लियर। फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। अब और टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया बेटा, और ही प्यारा प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे पहले बेटा कायरल सेंटर फाइंड करा करो। इधर गए डबल बॉन्ड पास, इधर गए मिथाइल, एक ये कायरल सेंटर, इधर गए ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, एक ये कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर। अब दो कायरल सेंटर हैं, डबल बॉन्ड। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये आपका क्या बन गया? सिस। अब देखो मैं इसको किसी भी प्लेन से कट करूंगा ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो इसका एक क्या ले सकते हो? मिरर इमेज। और अगर आप इसका एक मिरर इमेज लोगे तो वो पेयर क्या, मिरर इमेज क्या कहलाएगा? इनएंशियोमर। ये डबल बॉन्ड, ये CH3 इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये वाला भाई साहब इधर, तो ये CH3 और ये हाइड्रोजन, तो ये भी CC है, पर ये क्या कहलाया? इनएंशियोमर। अब आप किसी एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दीजिए, एक को फिक्स करिए। तो चलिए ऊपर वाला मान लेते हैं, कायरल सेंटर को फिक्स कर दिए, और नीचे वाले को पलट दीजिए, तो ये H और ये CH3, एक इसका मिरर इमेज, इसको क्या बोलोगे? ट्रांस का मिरर इमेज। ये डबल बॉन्ड, और राइट वाला लेफ्ट में, तो दोस्तों ये H, ये CH3, और लेफ्ट वाला राइट में, ये CH3 और ये H। देखो बेटा, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज, और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज है तो क्या कहलाएगा? इनएंशियोमर कहलाएगा। इसे आप बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, इंपॉर्टेंट लगाइए, इंपॉर्टेंट लगाइए। फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर, फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहले कायरल सेंटर देखो, इसमें बच्चों कितने कायरल सेंटर हैं? 2। शाबाश, इसमें 2 कायरल सेंटर हैं। कैसे? देखो, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, तो एक ये कायरल सेंटर और एक ये कायरल सेंटर। पर इस कार्बन के टुवर्ड्स देखोगे, इधर गए तो सेम ग्रुप और इधर गए तो सेम ग्रुप। तो पर इस वाले कार्बन को हम कायरल नहीं बोलेंगे, इस वाले कार्बन को हम स्यूडो कायरल बोलेंगे। सिखाए थे ये स्यूडो कायरल, ये वाला कार्बन स्यूडो कार्बन है, स्यूडो कायरल कार्बन, स्यूडो कायरल। तो स्यूडो कायरल वाले केस सिखाए थे हम आपको, है ना। तो इसके कितने पॉसिबल बनेंगे पहले आप ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं एक बार। ये चलो, ये क्वेश्चन है, ये सारे सेम प्लेन पर हैं। देखो पूरा फिर से बनाते हैं बेटा। ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और एक ये ब्रोमीन, एक ये खुद बन गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर स्यूडो कायरल को नीचे ले आते हैं ताकि इसका प्रोजेक्शन अलग अलग स्पेस में दिखे। ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, क्लोरीन को नीचे कर लिया, समझ गए। एक बार स्यूडो कायरल ऊपर और एक बार स्यूडो कायरल नीचे। पर देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सिस फॉर्म है और ये क्या है? ट्रांस फॉर्म है। इस और इसके रेस्पेक्ट में देखो ना, तो ये वाला सिस हो गया, पर इस और इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो ये GI में अलग अलग हो गया ना। तो इसके स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे तो 2 करोगे, पर अगर ऑप्टिकल में बात करोगे तो दोनों एक ही है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर क्या पाई गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिन कंपाउंडों में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी वो कंपाउंड क्या होंगे? मीजो होंगे, आइडेंटिकल होंगे, समझ गए। पर GI में ये अलग अलग हैं, समझे। तो अगर क्वेश्चन स्टीरियो बोल रहा है तो इससे 2 काउंट करेंगे, और अगर ऑप्टिकल बोल रहा है तो 1 काउंट करेंगे। ध्यान देना कितना टेक्निकल पॉइंट है। इसलिए जब स्यूडो कायरल में क्वेश्चन आता है, पर स्यूडो कायरल मोस्टली बेटा JEE और वो भी एडवांस वगैरह में पूछा जाता है, वो भी मेंस में भी नहीं, वो भी एडवांस लेवल में पूछता है, ठीक है। तो चलिए कभी अपना भी एक्चुअली एम्स लेवल में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। भले ही हम लोग नीट में है, पर एम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सीख रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब बेटा एक क्या करने वाले हैं, पहले बोर्ड पे ध्यान दो क्योंकि बहुत प्यारा केस है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक कायरल सेंटर को, चूंकि यहाँ 2 कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल तो है नहीं, ये तो स्यूडो है, किसी एक कायरल को फिक्स करके एक कायरल को चेंज करो, कायरल सेंटर को चेंज करो। तो चलिए Br ऊपर, ये Cl ऊपर, है ना। अभी एग्जाम टाइम किसी को याद नहीं करना बच्चों, ठीक है। हाँ, तपस्या है, त्याग करिए। हाँ,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कायरल कार्बन को फिक्स करेंगे और एक को चेंज करेंगे। चलो बच्चों, एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज करो। ये एक को नीचे कर लो, ये कर लिया भी यार। अब ये दोनों क्या हो गए, ट्रांस। और बेटा अगर आप इसको प्लेन से अब कट करोगे तो ये इक्वल पार्ट में कटने वाला नहीं है। अगर कंपाउंड इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका क्या ले सकते हो, मिरर इमेज। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन गए बच्चों, ये बताओ मुझे। 4। ये वाला राइट वाला लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट वाला राइट में चला गया, तो ये हो गया इनएंशियम। नोट करिए अच्छे अच्छे केस। देखो ये बहुत प्यारा केस, एकदम बेसिक एग्जांपल से हम आज बहुत अच्छे अच्छे केस करने वाले हैं। ये देखो बच्चों, इसको आपको बताना है इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, है ना। क्या बच्चों इसके पास कायरल सेंटर है, इसके पास कायरल सेंटर नहीं है। कैसे देखते, कितना प्यारा क्वेश्चन। देखो इधर से गए सेम ग्रुप, इधर से गए सेम ग्रुप, कितना प्यारा अप्रोच है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगाओगे एकदम आसानी से फाइंड हो जाएगा। इधर से गए बेटा सेम ग्रुप, इधर से गए सेम ग्रुप, इधर से गए सेम ग्रुप और इधर से गए सेम ग्रुप, समझ गए। तो कोई भी कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं है। पर बच्चों ये देखो, इसके जीआई शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल इसके कितने बनने वाले हैं, 2 बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ऐसे इनको 3D में बना लिया करो, जब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए ना तो 3D में, तो देखो 3D में दिखेंगे। और फिर आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करिएगा, सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या। एक बार सभी को प्लेन के ऊपर रख लो, ये रख लिया वेज में, ये रख लिया, तो सभी एक प्लेन पर हो गए, तो क्या हो गए, सिस। अब चाहे बेटा इनको मैं ऊपर ऊपर रखूं और चाहे डैश में रखूं तो सेम ही हो गया ना। चाहे प्लेन के ऊपर रहे चाहे नीचे रहे तो सेम हो गया, क्योंकि सेम प्लेन हो गया। ऊपर वाला भी सेम प्लेन है, नीचे नीचे भी सेम प्लेन हो गया, तो ये क्या हो गया, सिस। अब हम क्या करेंगे, किसी 2 को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दीजिए। ये देखो, ये 2 सेम प्लेन में रख लिया, ये रख लिया 2 सेम प्लेन में, और एक को बेटा प्लेन के नीचे कर दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। देखो इन 2 के रेस्पेक्ट में भी ट्रांस, इन 2 के भी रेस्पेक्ट में ट्रांस, तो एक सिस बना और एक ट्रांस। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर 2 ऊपर कर लें 2 नीचे कर लें, बताइए इन्हीं में से मैच कर जाएगा, इन्हीं 2 में से कोई सा भी आप। पर आप 3D में बना के देखेंगे तो बहुत आसानी से दिख जाएगा कि ये तो आइडेंटिकल हो रहा है, समझे। तो इसके कितने बेटा स्टीरियो आइसोमर बने, 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस, समझ गए। तो सेम क्वेश्चन ये 3 मेंबर में भी आ जाए। देखो ये देखो, ये देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन है ना 3 मेंबर रिंग में, इधर से भी गए सेम ग्रुप, इधर से भी गए सेम, इधर। ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड बेटा क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके भी कितने बनेंगे, 2, एक कौन सा बोलो, सिस, और दूसरा कौन सा, ट्रांस। सभी को प्लेन के ऊपर कर लीजिए एक प्लेन पर, और 2 को फिक्स करके एक को नीचे कर दीजिए, तो एक सिस और एक ट्रांस। एक उसको भी आप अपने मन से बना दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आप सब करो बच्चों, क्या बात है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो सिन मतलब आप समझ गए। देखो ये सारे लोन पेयर सेम प्लेन पर है, ये सारे लोन पेयर किसमें है, सेम प्लेन पर। किसी एक को चेंज कर दीजिए, लोन पेयर को नीचे कर दीजिए और OH को नीचे कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी। तो ये सिन, एक बेटा सिन बना ही है और दूसरा क्या बना दो, एंटी। या अलग से बनाऊं, ये क्वेश्चन है अलग से बना दो, या चलो यही सिन है, पहली बार हम आलस कर दिए रह रहे हैं, एक बना बनाया है, ठीक। चलो बच्चों क्लियर। तो इसके बेटा कितने बनेंगे, 2। देखो ना सारे लोन पेयर सेम प्लेन पर, तो उसे क्या बोलोगे, सिन। किसी एक को पलट दो, किसी एक को, चलो ये डबल बॉन्ड, ये OH ऊपर, तो ये लोन पेयर नीचे ले आइए, ये लोन पेयर नीचे, बाकी का एट इट इज, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये बन गया बेटा एंटी, एक सिन और एक एंटी, है ना। तो इसके भी 2 बनेंगे। सेम केस है, देखो ना इधर से गए, हाँ पूरा प्लेन पर, पूरा प्लेन पर। ये ऐसे इसको स्पेस पे लाओ, इधर ऐसे, ये तो 2D में रखा, ऐसे प्लेन पे लाओगे तो सारे लोन पेयर ऊपर। पर देखो ना, अगर हम बात करें ऐसे केस देखते थे कि नहीं, ये देखो स्पेस ओरिएंटेशन तो अलग अलग शो कर रहा है ना, प्लेन पर तो है। बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि जब हम कभी अच्छे क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा लगता है, पर बच्चों को भी अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं, है ना। तो देखो बच्चों, ये CH3, ये H, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये H और ये CH3, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन।
बच्चों कंपाउंड क्या है बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? संस्कृति जी, एक्टिव की इनएक्टिव? देखो देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, कायरल सेंटर। क्या देखोगे, कायरल सेंटर। तो जब हम कायरल सेंटर देखते हैं तो एक ये कायरल सेंटर और एक ये कायरल सेंटर। अब बच्चों आप इसको किसी भी प्लेन से कट करोगे तो इनएक्टिव नहीं है, भले ही ये सी से है, एक ही प्लेन पर है। देखो हम कट करके देखते हैं, ये देखो, जब आप कट की, इधर नाइट्रोजन आया, इधर सी डबल बॉन्ड आया, अलग अलग हो गए ना। किसी भी प्लेन से कट करके देखिए, जल्दबाजी में आपने इसको इनएक्टिव बोल दिया, गलत बात, ध्यान से देखिए पहले, यही गलती एग्जाम में गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, है ना। अब देखो, बोलो सर हम ऐसे कट करेंगे, तो ये लो ऐसे कट कर लो, इधर मिथाइल है और इधर नाइट्रोजन है। आप कैसे कट करो, ऐसे कट करो, ये लो ऐसे, इधर सी डबल बॉन्ड है, इधर ये अलग ग्रुप है। तो किसी तरीके से भी से एक प्लेन से कट करोगे तो इक्वल पार्ट में नहीं कट होगा बेटा। अर्थात ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। रुकिए पहले, ये कंसिस्ट ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसके बाद इस वाले को आपको बताना है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूं। तो ये CH3, ये H, ये H और ये CH3। ध्यान से देखो बच्चों, कंपाउंड क्या है, एक्टिव की इनएक्टिव? ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सही पहचाना आपने। देखो कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा, यहां से सेंटर पास करिए तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम हो गया। इधर से देखो ये सेंटर पास किए, ये मिथाइल और मिथाइल अपोजिट प्लेन पे। इधर से पास किए, ये ऊपर है तो ये वाला नीचे, ये वाला। तो यहाँ पर क्या पाई गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान देना हर टाइप की सिमेट्री को, समझ गए। अब एक और सिमेट्री होती है अल्टरनेट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कहो तो वो मैं सिखा देता हूं पर सिलेबस में है नहीं। आपको 2-3 ही सिमेट्री ध्यान देना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। नोट करिए, दोनों क्वेश्चन नोट करिए। तो ये बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ बच्चों, सारे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, कोई सी भी बुक लगाइए, कोई सा भी मॉड्यूल लगाइए, कोई सा भी टेस्ट पेपर लगाइए, सारे बन जाएंगे। बस यही अप्रोच और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। अच्छा चलो पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक बेसिक। इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर, फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। होमवर्क के लिए लिखो, कल करेंगे ये सारे क्वेश्चन, ये होमवर्क। देखते हैं कुछ बच्चे ट्राई करते हैं कि नहीं। फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर, ये होमवर्क के लिए पहला। दूसरा, ये जेई में क्वेश्चन आया था 2009 या 8 में, उस साल के सबसे अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये उस साल का सबसे प्यारा क्वेश्चन। तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, बाकी हम इसको बताएंगे, इस वाले को हम बताएंगे, बन जाए तो अच्छी बात है। फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर, फाइंड 3 क्वेश्चन दिए हम, फाइंड द टोटल स्टीरियो आइसोमर। थैंक यू बच्चों सो मच, ट्राई करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास।